सीता माता रावण की पुत्री थी। यह दावा अद्भुत रामायण के उद्धरणों में मिलता है। अद्भुत रामायण के अनुसार रावण का यह कथन, जब मैं अज्ञान से अपनी ही कन्या को स्वीकार करने की इच्छा करूं तब मेरी मृत्यु हो, इसकी पुष्टि करता है। अद्भुत रामायण में वर्णित है कि दंडकारण्य में गृत्समत नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी इच्छा देवी लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने की थी। अपनी इसी कामना की पूर्ति के लिए वह रोजाना कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रों के उच्चारण के साथ दूध डालता था। उस समय देव और असुरों के बीच संग्राम चलता रहता था। असुर देवों पर और देव असुरों पर आक्रमण करते रहते थे। उसी बीच किसी दिन रावण उस ब्राह्मण की कुटिया पर पहुंच गया। उस समय गृत्समत वहां उपस्थित नहीं थे। इसका फायदा उठाकर रावण ने आश्रम के अन्य ब्राह्मणों और ऋषियों को घायल कर दिया। उन्हें घायल करने के उपरांत रावण ने उनके रक्त को किसी कलश में डाल दिया। उस कलश को अपने साथ ले रावण लंका लेकर चला गया, जहां उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को उस कलश को संभाल कर रखने को कहा। कलश के पदार्थ के बारे में बताते हुए उसने अपने पत्नी से कहा कि इसमें विष भरा है। कुछ दिनों के पश्चात रावण विहार के उद्देश्य से किसी पर्वत पर चला गया, जो मंदोदरी को पसंद नहीं आया। अपनी उपेक्षा से खिन्न मंदोदरी ने मृत्यु को वर्ण करने के उद्देश्य से कलश में रखे पदार्थ को पी लिया। देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए मंत्रोच्चारित दूध का प्रभाव पड़ा तथा मंदोदरी गर्भवती हो गई। मंदोदरी ने रावण के भय से उस भ्रूण को अपने शरीर से निकालकर धरती के नीचे गाड़ दिया और सरस्वती नदी में स्नान करके वापस चली गई। कालांतर में इसी भ्रूण से सीता माता का जन्म हुआ।